बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़करिया याज़। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हल करेंगे। तो 2.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ लॉज ऑफ लोगारिथम्स के बारे में बताना चाहता हूं कि ये वाली वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। पहला लॉज, अगर हमारे पास यूँ लिखा हो LOG लॉग A मल्टीप्लाई बाई B, अगर लॉग में दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, ये लॉग A मल्टीप्लाई बाई B, तो बच्चों क्या होगा, लॉग पहली वैल्यू प्लस लॉग दूसरी वैल्यू आएगी, लॉग दूसरी वैल्यू। इसी तरह अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ लॉग में डिवाइड हो रही हो, जैसे x डिवाइडेड बाई y हो, तो क्या होगा हमारे पास, लॉग पहली वैल्यू डिवाइड में बच्चों हमारे पास माइनस आ जाता है, लॉग दूसरी वैल्यू क्या है, y। यानी अगर दो नंबर्स लॉग में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास ऐड हो जाएगा और लॉग अलग-अलग नंबर पे, इस पे अलग, बी पे अलग आ जाएगा। इसी तरह अगर डिवाइड हो रहे हैं तो लॉग पहली वैल्यू, लॉग दूसरी वैल्यू और दरमियान में माइनस आ जाएगा। फिर है हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी अगर हमारे पास यूँ लिखो, लॉग ए की पावर एक्स, लॉग ए की पावर एक्स, अगर ऐसा लिखा हो तो एक्स जो होगी हमारे पास पावर लॉग से पहले आ जाएगा, पावर जो है एक्स लॉग ए बच जाएगा। ये हमारे पास होगी तीसरी प्रॉपर्टी। फिर है हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी, अगर ऐसा आ जाए लॉग ए और नीचे बेस ये सेम हो, लॉग ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, या मिसाल के तौर पे यूँ लिखा हो log 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर हमारे पास यूँ लिखा हो log a x इक्वल टू log b x, अगर यूँ लिखा हो तो बच्चों नोट करें, नीचे बेस x नीचे बेस x ये सेम है, तो सेम है तो क्या हो जाएगा, लॉग ये बेस वाले ख़त्म हो जाएंगे, a टू द बेस b आ जाए, a टू द बेस b आ जाए। तो ये बच्चों 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बेस पे हम एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हल करेंगे और इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए आसानी से हल हो जाएगा। मैं दोबारा आपको रिमाइंडर दे देता हूँ, आपने याद रखना है, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ऐड होगा, ऐड होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड होगा तो लॉग माइनस आ जाएगा दोनों लॉग के दरमियान में, अगर माइनस होगा तो हम डिवाइड कर देंगे, पावर होगी तो पावर लॉग से पहले आ जाएगी, सेम वैल्यू होगी टू द बेस सेम 1 होगा, जैसे log 331। और अगर यूँ लिखा होगा log a टू द बेस x log b टू द बेस x, तो जो सेम वैल्यू होगी बेस वाली वो कट के log a टू द बेस b हो जाएगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों हमारे पास, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेलुएट द फॉलोइंग, log 18 टू द बेस 2 माइनस log 9 टू द बेस 2। अब बेस सेम है, इसकी टेंशन आप ना लें कि बेस नीचे भी 2 लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है। तो अब log 18 है समझे माइनस log 9, हमने अब ये नोट करना है इनके दरमियान कौन सा निशान है, आप कहेंगे इसके दरमियान हमारे पास माइनस का निशान है। अब माइनस का निशान है तो आपने इसको सिंगल लोगारिथम में कन्वर्ट करना है, तो सिंगल लोगारिथम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, लॉग लिखेंगे, बेस 2 इसी तरह। अब ये माइनस हैं, जब हमारे पास माइनस हो रहा हो, जैसे कि log x माइनस log y है, तो हम क्या लिख सकते हैं, log x बाई वाई। तो इसी तरह log 2 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 9, 18 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा हमारे पास। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं जी, कि अगर हमारे पास log x माइनस log y लिखा हो तो हम यूँ लिख सकते हैं log x डिवाइडेड बाई y। तो log 2 ये 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो ये log 2 आ जाएगा। तो ये तो log 2 द बेस 2 हो जाएगा, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ये किसके इक्वल होता है 1, बिकॉज ये हमने 4 प्रॉपर्टी में पढ़ा था, log a क्या हो जाता है 1। तो ये हमारे पास सवाल ख़त्म हो गया, सिंपल सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये
प्रॉपर्टी यूज़ करके हम ये भी बना सकते हैं और राइट साइड वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लेफ़्ट साइड वाली प्रॉपर्टीज़ भी बना सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर सेकंड। log 64 टू द बेस 2 प्लस log 2 द बेस 2 लिखा हुआ है। तो बच्चों आप नोट करें, log बेस नीचे 2 सेम है। अब ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं। जब हम इसको सिंगल लोगारिथम में कन्वर्ट करते हैं तो log 1 आता है, ये बात याद रखें। मतलब LOG एक दफ़ा लिखेंगे बेस 2 64 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 64 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी रख ली है जी? log x प्लस log y लिखा हो तो हम क्या लिख सकते हैं? log x मल्टीप्लाई बाई y, तो हम ये लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? log बेस 2 हो जाएगा। 64 2 से होगा 128। तो उसी तरह log 2 128 के आपको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे एलसीएम लेके। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16, 2 8, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर क्या आ जाएगा बच्चों? 7। फिर अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों? ये बेसिकली बेस 2 है, ये 2 log 2 वैल्यू लिखी हुई है, ये 7 है। ये जो पावर होगी ये log से पहले आ जाएगी। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लगी है जी? log a की पावर x लिखा हो तो x पहले आ जाता है, log ऑफ a हो जाएगा। फिर उसी तरह log 2 है, बेस में भी 2 है, log 2 द बेस 2 सेम नंबर है तो ये क्या हो जाएगा? 1। ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगाई है? log a टू द बेस a क्या होता है? 1। 7 1 ज़ा 7, आंसर आ जाएगा। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट लिखा है 1/3 log 3 8 माइनस log 3 18। अब अच्छा बच्चों, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, इस चीज़ से आपने नहीं घबराना कि ये देखें बेस 3 लिखी हुई है, बेस 3 लिखी है, बस ये समझिए कि एक नंबर लिखा हुआ है नीचे जो सेम है। आपका काम इस और इस वाली वैल्यू के साथ है जो मैंने टिक लगाई। तो आप क्या करें जी? 1/3 log 3 8 है, तो 1/3 log बेस 3 हो गया। 8 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। log 3 अपनी जगह पे, 18 अपनी जगह पे। ये आप देख लें, जो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाता है हमारे पास? 8। फिर क्या होगा हमारे पास? ये जो पावर है ये log से पहले आ जाएगी। 3/3 log 2 द बेस 3 log 18, इसको मैं नहीं अभी छेड़ रहा। यहाँ प्रॉपर्टी लगी log a की पावर x इक्वल टू x log ऑफ a, पावर log से पहले आ। फिर क्या हो जाएगा? 3 3 कट जाएगा। log 2 बेस 3 पढ़ा यूँ जाता है, log 18 बेस 3। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ना, माइनस हो तो डिवाइड और मल्टीप्लाई हो तो ऐड, इसको भी लगाने के लिए इसकी बेस का सेम होना ज़रूरी है। जिस तरह कि बेस यहाँ भी 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, तो यहाँ हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि log बेस तो एक जैसा 2/18, 2/18। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? log x माइनस log y इक्वल टू log x डिवाइडेड बाय y, ये आ जाएगा। फिर मज़ीद क्या करें जी? बेस 3 से ज़रा 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 1/9 आ जाएगा। मज़ीद इसको अब हल करते हैं हम। अब log 1/9 जो है इसको हम क्या लिख देते हैं? 1/3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे, 3 की पावर -2 हो जाएगा, ये पावर ऊपर जाके माइनस होगी। फिर पावर log से पहले, पावर log से पहले आ गई। फिर -2 log 3 3 क्या हो जाएगा बच्चों? 1 प्रॉपर्टी से, तो हमारे पास -2 आंसर आ जाएगा। अब है हमारे पास 4 पार्ट बच्चों। 2 log 2 प्लस log 25। अब 2 log 2 तो ठीक लिखा हुआ है,
log 25 को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, 5 का स्केयर, क्योंकि 25 जो होता है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 5 आ जाएगा। फिर 2 log 2, ये जो पावर है ये हमारे पास 5 की पावर 2 जो है ये log से पहले आ जाएगी। प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, log a की पावर x इक्वल टू x पहले आ गया log a, ये वाला। फिर क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लें। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ log 2 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन जाएगा तो log 5 बच जाएगा। फिर हमारे पास 2 एक दफ़ा log लिख देंगे, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अगर यूँ लिखा हो log x प्लस log y तो हम क्या लिख सकते हैं, log x मल्टीप्लाई बाई y। तो ये क्या हो जाएगा, 2 log 2 5 10, तो log 10 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1, तो 2 आंसर आ गया हमारे पास, 2 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों 1/3 log 64 टू द बेस 4 प्लस 2 log 25 टू द बेस 5। अब आप बेस की टेंशन ना लें, आप क्या लिखें, 1/3 log 64 क्या होता है, 4 की पावर 3, नीचे 4 बेस अपनी जगह पे, ये नीचे लिखा जाता है log के पास। 2 log 25 हमारे पास 5 का स्केयर और नीचे 5 अपनी जगह पे, ये लिख लें 4 की पावर 3 64 होता है हमारे पास, एलसीएम लेके, और 25 जो होगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो उसके बाद क्या होगा हमारे पास, पावर जो होगी log से पहले 3/3 log 4 2, ये पावर पहले आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 पहले से भी एक मौजूद है, एक 2 ये आ गया, log 5 इंटू 5, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही, a की पावर x, x पहले आ गया log ऑफ a। फिर 3 3 काट जाएगा हमारे पास, तो log 4 टू द बेस 4, 2 2 ज़ा 4, log 5 टू द बेस 5, log 4 टू द बेस 4 सेम है 1 हो जाएगा, log 5 टू द बेस 5 सेम है 1 हो जाएगा, 1 प्लस 4 5 आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी लग रही थी, log a इक्वल टू 1। अच्छा बच्चों अब है 6 पार्ट, log 12 टू द बेस 3 log 0.25 बेस 3। अगर आप नोट करें ना, बेस हमारे पास सेम है और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड। तो अगर बेस सेम है और आपस में ऐड हो रहे हैं तो एक बेस लेके 12 मल्टीप्लाई बाई 0.25 कर देते हैं, यानी बेसिकली log x प्लस log y लिखा हुआ है, ऐड हो रहे हैं तो एक log लिख के x मल्टीप्लाई बाई y कर देते हैं, और बेस सेम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक दफ़ा लिख देते हैं। log 3 बेस है, ये मल्टीप्लाई होके भी क्या आ जाएगा 3, तो log 3 टू द बेस 3 क्या होता है बच्चों, 1। सवाल ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगार्थम, इसको हमने सिंगल लोगार्थम में कन्वर्ट करना है। बच्चों करना वही काम है, मैं आपको बार बार बताता जाऊं कि जो आपने पढ़ा हुआ है कि ये सारी एक्सरसाइज इन 5 प्रॉपर्टीज़ पे ही बेस करती है। आप चाहें तो इसको 10-15 दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, इसको याद कर लें, इसको ज़हन-नशीन कर लें, क्योंकि ये बार बार प्रॉपर्टी यूज़ होंगी और मैं आपको मेंशन करके भी दे रहा हूँ। तो अब हम इसको सिंगल लोगार्थम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास लिखा हुआ है 1/2, अब log से पावर पहले लिखी हुई है, तो मैं अब क्या करूँगा, पावर इसके ऊपर ले जाऊँगा, 1/2 हो जाएगा। log 3 लिखा हुआ है, पावर इसके ऊपर चली जाएगी, यानी अब यूँ लिखा हुआ है हमारे पास a log x, तो log x की पावर a कर दिया मैंने। फिर क्या करेंगे बच्चों, 25 हमारे पास 5 का स्केयर 1/2, log 3 का स्केयर कितना होता है हमारे पास, 9 हो गया। फिर हमारे पास 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, log 5 प्लस log 9। फिर नोट करें ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो एक log लिख के क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाई 9, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, log a प्लस log b इक्वल टू log a मल्टीप्लाई बाई b, तो log 5 9 क्या हो जाएगा 45। तो ये हमने सिंगल लोगार्थम में कन्वर्ट करके लिख दिया। अच्छा बच्चों अब है हमारे पास का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या कहता है हमें, log 9 माइनस log 1/3, इसको एवेलुएट करें सिंगल लोगार्थम में, तो आप क्या लिखेंगे, log 9
अब ये माइनस है तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड 9 1/3, ये 9 डिवाइडेड बाई 1/3। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, log x माइनस log y, माइनस है तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिवाइड log x डिवाइडेड बाई y। फिर हमारे पास 9 1/3, ये तीन वैल्यू, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। जो थर्ड वैल्यू होती है बच्चों ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाती है पहली टर्म से, यानी 9 मल्टीप्लाई बाई 3। तो आप यूँ लिख लें, या आप इसको डिवाइड की शक्ल में लिख के भी कर सकते हैं, क्योंकि वो वैल्यू उलट जाती है, 1/3 की जगह 3/1 आ जाता है। तो 9 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 27। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा एज अ सिंगल लोगारिथम। अब आ गया बच्चों हमारे पास इसका थर्ड पार्ट हमें क्या कहता है जी, log b स्क्वायर की बेस 5 है, log 5 का क्यूब बेस a है। जो पावर होगी हमारे पास बच्चों वो तो log से पहले आ जाएगी, ये आ गई शुरू में। यहाँ हमारे पास पावर 3 है, ये शुरू में आ जाएगा, log 5 बेस a हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, log b बेस 5 इंटू log 5 टू द बेस a, ये हमारे पास आ जाएगा। अब 2 3 6, और यहाँ अब नोट करने वाली चीज़ें हैं बच्चों, ये दो लोगारिथम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इसमें नोट करने वाली बात ये है हमारे पास कि ये 5 और ये 5 ये सेम लिखे हुए, ये नंबर है और ये इसकी बेस है। अगर हमारे पास ऐसा आ जाए लोगारिथम में तो हम क्या लिखते हैं जी, log, जो मैंने सर्कल के बगैर छोड़ा हुआ है, b ये यहाँ आ जाएगा, ऊपर है, a बेस है, ये नीचे आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, log x a मल्टीप्लाई बाई log a y। अब ये a सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, log x टू द बेस y। तो ये प्रॉपर्टी बच्चों यूज़ हुई है और ये सिंगल लोगारिथम में कन्वर्ट हो चुका है। अब बच्चों आ गया इसका 4 पार्ट हमारे पास, 2 log x3 प्लस log y3, सिंगल लोगारिथम में कन्वर्ट करना है। अब सिंगल लोगारिथम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले पावर को ऊपर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, log x की पावर 2 3, क्योंकि पहले हमें log की शक्ल में तो आए ना, फिर log की कोई प्रॉपर्टी लगा के हम इसको सिंगल लोगारिथम में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारे पास लगा है ax, तो ये log x की पावर a आ जाएगी। फिर ये नोट करने वाली बात है, बेस सेम, कोई टेंशन नहीं, log x बेस सेम, इसी तरह x स्क्वायर प्लस हो रहे हैं, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, log a प्लस log b इक्वल टू क्या आ जाएगा, log a मल्टीप्लाई बाई b। ठीक हो गया। फिर क्या आ जाएगा बच्चों, log 3 ये मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर y आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया एज अ सिंगल लोगारिथम। हाँ, हमारे पास है 4 पार्ट, 4 log x टू द बेस 5 माइनस log y टू द बेस 5 log z टू द बेस 5। बच्चों हमने इसको सिंगल लोगारिथम में कन्वर्ट करना है, तो जो वैल्यू लिखी होती हैं साइड पे इसको हम ऊपर पावर में ले जाएंगे ताकि ये पहले log की शक्ल में आ जाए सिंपल। तो माइनस log y 5 बेस, ये ठीक लिखा हुआ है, log z बेस 5 ये भी ठीक लिखा हुआ है। अब आप नोट करें, सिंगल लोगारिथम में लिखने के लिए क्या लगाएंगे, log एक दफ़ा टू द बेस 5, x4 ये आ गया, ये माइनस हो रहा है, y डिवाइड हो जाएगा, ये ऐड हो रहा है तो z मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा एज अ सिंगल लोगारिथम। अब बच्चों आगे इसका हमारे पास 6 पार्ट, 2 log a प्लस 3 log b माइनस 4 log c। बच्चों जब सिंगल लोगारिथम में कन्वर्ट करना है तो जितनी वैल्यू उसके पीछे लिखी होगी log से, ये पावर में आपने कन्वर्ट कर देनी, यानी a की पावर 2 ऊपर आ जाएगा, log b की पावर 3, ये 3 इसकी पावर में, माइनस 4 log c की पावर 4। फिर आप एक log लिखेंगे, a स्क्वायर b क्यूब के साथ ऐड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा c की पावर 4। ये सिंपल प्रॉपर्टीज़ लगा के हो जाएगी, यानी प्लस हो तो मल्टीप्लाई, माइनस हो तो डिवाइड, सवाल खत्म। अब बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगारिथम्स, log 11/5, लॉज ऑफ लोगारिथम से इसको हल करें। तो ये log की वैल्यू 11/5 सिंगल वैल्यू लिखी हुई है, और आपने नोट करना है ये तो डिवाइड हो रहे हैं, जब डिवाइड हो रहे हो तो क्या होगा, log 11 डिवाइड में माइनस आता है, log 5 अलहदा,
लॉग अलहदा अलहदा आता है बच्चों, डिवाइड हो तो माइनस, मल्टीप्लाई हो तो ऐड। ये प्रॉपर्टी लग रही है हमारे पास x डिवाइडेड बाई वाई लिखा हो तो लॉग x माइनस लॉग ऑफ y, ये लिख सकते। फिर हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास जी लॉग। अब बच्चों आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट, बेहद आसान है। लॉग बेस 5 है, 8a⁴ अंडर रूट की जगह क्या आ जाएगा 1/2। फिर पावर क्या होगी हमारे पास, लॉग से पहले आ जाएगी 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, लॉग 8a⁶ टू द बेस 5, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर क्या करेंगे बच्चों, लॉग 1/2 लॉग 8 बेस 5, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो प्लस लॉग a⁶ टू द बेस 5, ये आ जाएगी। फिर क्या करेंगे 1/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है 8 और a⁶ तो ये ऐड होगी। 8 को हम 2⁵ टू द बेस 5 और log a⁶ तो इसी तरह लिख रहेगा बेस 5। फिर उसी तरह पावर क्या होगी log से पहले, ये शुरू में आ जाएगा 3 log 2 बेस 5, ये 6 भी log से पहले आ जाएगा, log a टू द बेस 5। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें 3/2 हो जाएगा, log 2 द बेस 5, 6/2 log a टू द बेस 5। तो ये तो कटिंग हो जाएगी, 2 3 द 6 2 1 ज़ा, तो ये आंसर आ जाएगा 3/2 log 2/5, 3 log a/5, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब बच्चों है हमारे पास log a² b डिवाइडेड बाई c। ये तो आसान सा सवाल है। log a² b क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यानी बेसिकली ये यूँ लिखा हुआ है सवाल, a² b डिवाइडेड बाई c। तो हम क्या करेंगे, log ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो log a² मल्टीप्लाई के बाद प्लस b, यानी log हर वैल्यू के साथ आएगा, मल्टीप्लाई के बाद प्लस हो गया, डिवाइड माइनस log c। ये log ये वाली वैल्यू log दूसरी log तीसरी, c मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐड हो जाएगा, c डिवाइड हो रहा है तो माइनस, सवाल ख़त्म। अब हमारे पास बच्चों 5 पार्ट है, log x y डिवाइडेड बाई z की पावर 1/9। अब क्या करेंगे बच्चों, पावर जो होगी log से पहले log x y डिवाइडेड बाई z आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो log x प्लस log y, z डिवाइड हो रहा है तो log z, ये हमारा आंसर आ गया। मैं आपको दोबारा बार बार बताता जाऊं, जब हम log की प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं तो log हर वैल्यू के साथ अलग-अलग आता है, सिर्फ ये देखना होता है मल्टीप्लाई तो ऐड, डिवाइड है तो माइनस। देख लें log इसके साथ भी है, log y के साथ भी है, log z के साथ भी। फिर पार्ट बच्चों log 16x क्यूब रूट का मतलब 1/3। तो पहले मेरे ख्याल इसको अंदर हल कर लेते हैं, 16 1/3 x की पावर 3 1/3। ये हमारे पास ये फार्मूला लगा है, ए बी की होल पावर m हो तो पहले पे भी पावर अलहदा आ जाती है, दूसरे पे भी पावर अलहदा आ जाती है, ये यहाँ पे लगा है। फिर क्या करेंगे हम, तो log 16 तो हो जाएगा 2 की पावर 4 1/3, ये 3 3 काट के x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा log 2 की पावर 4/3 मल्टीप्लाई बाई x। तो बच्चों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो log 2 की पावर 4/3 पहली वैल्यू, मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस log x लिख देंगे, यही हमारा आंसर है log की प्रॉपर्टीज़ लगा कर। 6 पार्ट, log बेस 2 है 1 माइनस ए और बी की होल पावर 5। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, पावर को शुरू में ले आएंगे, 5 log बेस 2 है 1 माइनस ए और बी। फिर क्या करेंगे बच्चों, ये हो रहे हैं डिवाइड, log 1 माइनस ए बेस 2 डिवाइड माइनस log b टू द बेस 2, बस सवाल ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। ये बेसिकली ये वाली प्रॉपर्टी लगी है डिवाइड वाली, कि log पहली वैल्यू माइनस log दूसरी वैल्यू। अब कोई बच्चा यहाँ यूँ करे log 1 माइनस log a लिख दूँ
तो ये गलत है, क्योंकि ये 1 और a के दरमियान माइनस है, तो यहाँ लॉग अलहदा नहीं हो सकता, ये यूं ही लिखा रहेगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, इंपॉर्टेंट सवाल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग, log 2 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 1, यानी ये लिखा हुआ है log 2 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 1, हमने log x की वैल्यू निकालनी। तो पहली बात तो ये है कि 2 और x ऐड हो रहे हैं, तो क्या कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, क्योंकि ऐड हो तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 जो है ना, इसकी जगह हम 10 लिख सकते हैं, log 10, क्योंकि log 10 जो होता है हमारे पास 1 होता है। तो इसकी और दूसरा ये LOG जो log होता है, इसकी बेस भी 10 होती है, तो log 10 बेस टू द 10 1 ही आंसर आता है हमारे पास। दूसरा ये बात याद रखें, आप कंफ्यूज होते रहेंगे, सर कभी आप मल्टीप्लाई हो ऐड कर देते हैं और ऐड हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बच्चे डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। जिस तरह आप देखें ना, हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो आप इतने log तो नहीं रह सकती, तो इसको सिंगल log में कन्वर्ट करेंगे और कंपेयर कर देंगे, तो उससे हमारे पास आंसर निकल आएगा। 2x से होगा 2x log 10, तो कंपेयरिंग करेंगे तो लॉग लॉग कट जाएगा हमारे पास, या टेकिंग एंटी लॉग लेके, टेकिंग एंटी लॉग जब लेंगे तो हमारे पास ये कट जाएगा लॉग लॉग, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 नीचे आके डिवाइड होके 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। अब बच्चों आ गया इसका सेकंड पार्ट, log x टू द बेस 2 प्लस log 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 5। अब क्या होगा हमारे पास, log बेस तो 2 सेम है और दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, जब ऐड हो रहे हैं तो x मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा, बेस पे 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास 5 इसी तरह। अब ये हो जाएगा log 8x टू द बेस 2। अब ये जो 5 लिखा हुआ है ना, इसको कोई चेंज करना पड़ेगा, तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं कि log, क्योंकि बेस 2 है हमारे पास और 2 की पावर 5, अगर मैं यूँ लिख दूँ ना log 2 की पावर 5 टू द बेस 2, ये हमारे पास क्या आंसर देगा 5, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएंगे, 5 पहले आ जाएगा, log 2 टू 1 हो जाएगा। तो मुख्तसर इसकी जगह हम 5 लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा जब हम कंपेयरिंग कर लेंगे तो log 2 बेस सेम है, तो 8x इक्वल टू 2 की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास 5, तो 8x इक्वल टू 2 की पावर 5 कितना होता है 32, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 32 बाई 8, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4 आंसर। तो आपने यहाँ पे सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी याद रखनी है बच्चों इस सवाल में, कि इसके कंपैरिजन में अगर यहाँ बेस 5 होता तो हम बेस 5 टू द 5 कर देते, यहाँ 8 बेस है तो हम इधर क्या कर देते 8 टू द 8 की पावर यही नंबर लिख देते। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, 81 की पावर x इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2। अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास ये सिंपल है, आप 243 के फैक्टर्स निकाल लें, 3 81 27 एलसीएम ले लें, 3 1 ज़ा 3, तो 81 जो है हमारे पास 3 की पावर 4x आ जाएगा, 243 3 की पावर 5x प्लस 2, ये देख लें 81 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 और 243 पे 5, तो ये बेसिकली हो जाएगा 3 की पावर 4x इक्वल टू 5x से होगा 5x, 5 2 ज़ा 10, ये आ गया। उसके बाद क्या लिख देंगे कंपेयरिंग, तो 4 क्योंकि 3 3 सेम है तो ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी, फिर 4x को उधर भेज दें, 10 को इधर भेज दें, इम्प्लाइज -10 इक्वल टू 5x माइनस 4x, तो इसका मतलब -10 इक्वल टू x आ गई, या x की वैल्यू -10 हमारे पास आ गई। अब है बच्चों हमारे पास 4 का 4 पार्ट, तो ये 1/27 की पावर x माइनस 6 इक्वल 27 है, तो 1/27 तो बच्चों 1/3 की पावर 3 हो जाएगा, और 27 3 की पावर 3, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ रफ वर्क में, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा एलसीएम लेके 3 1 ज़ा, फिर 3 की पावर 3 को ऊपर ले जाएं, 3 की पावर -3 x माइनस 6, 3 की पावर 3 हो जाएगी, फिर -3 मल्टीप्लाई करें जी, -3x से होगा -3x माइनस माइनस प्लस 3 6 ज़ा 18 इक्वल टू 3 की पावर 3, ये 3 बेसिकली इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर क्या लिख दें कंपेयरिंग, जब आप कंपेयरिंग लिखेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा -3x प्लस 18 इक्वल टू 3, क्योंकि ये जो 3 है और ये जो 3 है ये आपस में इक्वल,
सेम है तो ऊपर वाले ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो ऊपर क्या होगा, 18 को वहाँ भेज दें, -3x = 3 - 18, तो -3x = 18 में से 3 जाएंगे -15, तो x = -15 डिवाइडेड बाई -3, तो x = बच्चों क्या आ जाएगा 5, यानी x = 3 5 = 15, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब बच्चों आ गया अच्छा सवाल है ये भी, log 5x - 10 = 2। हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो log 5x - 10 आ जाएगा। अब ये जो log होता है ना, इसकी बेस हमारे पास 10 होती है, लिखा हो या ना लिखा हो तो एक ही बात है। तो मैं इस 2 को भी इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, जिस तरह मैंने पहले सवाल भी बताया था कि जो बेस होती है वो लिखें, बेस यहाँ लिखें, और ये जो नंबर है 2 ये हमारे पास पावर में लिख दें। तो ये बेसिकली क्या होता है हमारे पास, log 10 to the base 10 की पावर 2, ये इक्वल टू 2 आंसर आता है। आप इसको हल करके भी चेक कर सकते हैं, यही आंसर आएगा 2। हल कैसे करेंगे, पावर log से पहले ले आएंगे log, यानी पावर log से पहले लें log 10/10, तो log 10 to the base 10 क्या होता है 1, 2 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास रफ फ़र्क इसका हो जाएगा। बहरहाल ये चीज़ आप यूँ याद रखें कि इसकी बेस जो LOG log है हमारे पास, इसकी बेस 10 होती है, और क्या कहते हैं इसी के रिस्पेक्ट से मैंने 10 की पावर 10 लिख के 10 की पावर 2 करके टू द बेस 10 कर दिए। बस सिंपल कंपेयरिंग कर दें, सिर्फ ये एक स्टेप आपने याद रखना था। तो ये आ गया 5x - 10 = 2, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल होगी। 10 को वहाँ भेज दें, ये 10 की पावर 2 सॉरी ये नंबर है, और ये तो 5x = 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस 110 -10 जाके +10 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। x = 110 डिवाइडेड बाई 5, तो x = आ जाएगा 5 2 = 10, 5 2 = 10, x की वैल्यू 22 आ गई। तो x की वैल्यू हमारे पास 22 आ गई। अब बच्चों हमारे पास है जी log x + 1 बेस 2 है, log x - 4 बेस 2 है, इनकी तो बेस सेम है, और ये हमारे पास माइनस है तो क्या हो जाएगा डिवाइड, ये आ गया 2। फिर वही काम करना है आपने कन्वर्ट करने के लिए x + 1 और x - 4, जैसे कि ऊपर वाले पार्ट में किया है। LOG log लिखेंगे ताकि कंपेयरिंग हो, आसानी से हल हो जाए, वरना इस तरह तो मुश्किल हो जाएगा। अब बेस इसकी 2 है, यही बेस 2 लिखें, ये बेस यहाँ लिखनी है, और ये जो पावर होती है, जो ये वाला नंबर होता है, ये पावर में आ जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, यानी log 2 की पावर 2 की पावर 2 जो है हमारे पास 2 के ही इक्वल आता है। तो बस अब आप कंपेयरिंग करेंगे, ये वाली वैल्यू और 2 का स्क्वायर ये आपस में इक्वल ले लेंगे और हल कर लेंगे। अच्छा बच्चों, फिर हम उसी तरह कंपेयरिंग कर लेते हैं। कंपेयरिंग जब करेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर x + 1, क्योंकि ये log 2 सेम हो जाएंगे। लेकिन इसको हम एक अल्टरनेटिव मेथड से भी करते हैं। सवाल को मैंने दूसरा लिखा है, दोबारा लिखा है, ये डिवाइड और माइनस है तो डिवाइड हो जाएंगे हमारे पास इक्वल टू 2। तो ये हमने बच्चों एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, log XA = B, अगर ऐसा लिखा हो तो हम क्या करते हैं, log के सामने x को ऐसे ही छोड़ देते हैं, नीचे वाली वैल्यू सामने चली जाती है और सामने वाली हमारे पास पावर में। तो यहाँ भी हम यूँ कर सकते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं, log के सामने क्या लिखा हुआ है x + 1 और x - 4, नीचे वाली वैल्यू सामने चली जाएगी और सामने वाली पावर में। तो मेरे ख्याल से ये वाला मेथड आसान है, इजी है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो आगे इसको हल कर लें, x + 1 और x - 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, 4 × x - 4, ये x + 1 = 4x - 16, 16 को यहाँ भेजें, x को वहाँ, तो 1 + 16 = 4x - x, 17 = 3x, तो x = 17/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये आसान तरीका है जो मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई है, जिस पे हमने पीछे x की वैल्यूज़ 2.2 में की थी, 2.2 और 2.3 में तकरीबन। तो ये वही प्रॉपर्टी मैंने लगा के कर दिया यूजिंग दिस। अच्छा, एक और चीज़, जो ये सवाल हमने किया है 5 पार्ट, इसमें भी हम यूँ कर सकते थे। अगर हम दोबारा यहाँ पे आए ना, इसको अल्टरनेटिवली देखें, अगर हम इसको यहाँ देखें, log
5x माइनस 10 इक्वल टू 2। अब मैंने बताया था कि लॉग की जो बेस होती है वो हमारे पास होती है 10। कितनी होती है? 10। तो लॉग के सामने 5x माइनस 10 को इसी तरह छोड़ दें, नीचे वाली वैल्यू सामने और 2 पावर में। तो आगे इसको हल कर लें। 5x माइनस 10, 10 का स्क्वायर 100, ये उसी तरह 100 प्लस 10 110 हो जाएगा हमारे पास, और नीचे डिवाइड करके हमारे पास 22 आ जाएगी। तो ये बच्चों आपकी मर्ज़ी है जिस तरीके से करना चाहें। अब बच्चों आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी लॉन्ग के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगार्थम टेबल। लॉग के टेबल को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू निकालें, और लॉग की प्रॉपर्टीज़ हमने लगानी है। अब हम इस सवाल को लॉग टेबल से भी कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी। लॉग टेबल से कैसे करना है, जिस तरह मैंने 2.3 एक्सरसाइज में पूरे लॉग कैसे लेते हैं वो सिखाया, आपको एंटी लोगार्थम कैसे लेते हैं वो भी सिखाया, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेटर से करूँगा, और कैलकुलेटर से जब आप हल करेंगे तो उसके भी बोर्ड में नंबर मिलते हैं, क्योंकि हर साल हम मार्किंग करते हैं तो उसमें इसी तरह डायरेक्ट लिखा होता है और हम नंबर लगा देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जी। लेट, सबसे पहले आपने लेट करना है जो सवाल दिया हुआ है हमें, इसको क्या कर देना है? लेट, पहला स्टेप। फिर उसके बाद आपने क्या करना है जी? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग x लॉग 3.68 मल्टीप्लाई बाई 4.21 डिवाइडेड बाई 5.234। फिर बच्चों यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, जैसे कि लॉग पहली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस लॉग दूसरी वैल्यू, ये डिवाइड हो रहा है तो माइनस लॉग तीसरी वैल्यू। और मैं आप बताता चलूँ आपको कि जब हम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो लॉग हर नंबर के साथ अलग-अलग आता है। देखें, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग। मल्टीप्लाई की वजह से प्लस, डिवाइड की वजह से माइनस आया। फिर आप कैलकुलेटर लेंगे, यूँ लिखेंगे लॉग 3.68, LOG लॉग यूज़ करना है। लॉग 3.68 ये आ जाएगा 0.5658, 0.5658। फिर लॉग 4.21 लिखेंगे, लॉग 4.21 ये हमारे पास आ जाएगा 0.6242, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक 0.6242। फिर लॉग 5.234 0.7188, 0.7188 ये हमारे पास लॉग से आ जाएंगे आंसर। यही मैं आपको बता रहा था कि हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी। फिर अब हम इनको ऐड करते हैं, 0.5658 प्लस 0.6242 माइनस 0.7188। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में आएगा। SD वाला बटन दबाएं तो ये आ जाएगा 0.4712, 0.4712 ये आ जाएगा लॉग x। यूँ करना है आपने। फिर आपने बच्चों, हमारा टारगेट था x की वैल्यू निकालना, तो लॉग ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे हम? टेकिंग एंटी लॉग। तो क्या करें जी? एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x, एंटी लॉग 0.4712। फिर एंटी लॉग, लॉग का उलट होता है हमारे पास, ये कट जाएगा। x इक्वल टू इसका एंटी लॉग। अब एंटी लॉग कैसे लेते हैं बच्चों? शिफ्ट का बटन दबाना है आपने, ये शिफ्ट हो गया। फिर LOG वाला बटन दबाना है, ये एंटी लॉग आ जाएगा। आगे लिख दे 0.4712, 14 कर दिया, 0.4712 ये आ जाएगा 2.9593। तो 2.9593 हमारा आंसर आ जाएगा इस सवाल का। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। उसी तरह सबसे पहले सेकंड पार्ट क्वेश्चन 5 का, लेट x इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई बाई 2.11 मल्टीप्लाई बाई 2.397। पहला स्टेप आपने यही लेट करना है। उसके बाद क्या लिखेंगे? टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। फिर क्या होगा? लॉग ऑफ x लॉग 4.67 मल्टीप्लाई बाई 2.11 मल्टीप्लाई बाई 2.397। फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करें, लॉग पहली वैल्यू प्लस लॉग दूसरी वैल्यू प्लस लॉग तीसरी वैल्यू, क्योंकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये ऐड हो जाएगा। अब बच्चों उसी तरह आप क्या करें?
ये हमारे पास चलता जा रहा है log ऑफ x, log 4.67 निकालें, 4.67 ये आ जाएगा हमारे पास 0.6693, log 2.111 0.32442, फिर उसके बाद log 2.397 ये आ जाएगा हमारे पास 0.3796। अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं हम। अच्छा बच्चों, ये log x = 1.3731 आ गया। उसके बाद आप क्या ले, टेकिंग एंटी लॉग log से कट जाएगा, शिफ्ट लॉग दबा के इसका आंसर आ जाएगा 23.61। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट x = 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2.4122 74.3, ये आंसर आ गया, सवाल आ गया। फिर आप क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। फिर आप क्या ले लेंगे, log x log 20.46 का स्केयर 2.4122 754.3। फिर क्या करेंगे, log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, log 20.46 का स्केयर मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस log 2.4122 डिवाइड हो रहा है log 754.3। फिर क्या हो जाएगा, पावर log से पहले 2 log 20.46 log 2.4122 log 754.3। अब हमने कैलकुलेटर यूज़ करना है इसके लिए। अब कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए 2 log 20.46। अच्छा, ये log निकालने से पहले ना कैलकुलेटर फिक्स कर देना। शायद मैंने फिक्स नहीं किया, शायद 1-2 डिजिट का फ़र्क आए। तो आप शिफ्ट का बटन दबाएं और मॉड का बटन दबाएं। शिफ्ट मॉड दबाने से आपके पास आ जाएगा फिक्स। 6 नंबर बटन दबाएं, 6 पे फिक्स है, 6 दबाएं। उसके बाद कितने डिजिट तक फिक्स करना है, 4 डिजिट तक। 4 बटन दबा के आपने ओके कर देना। तो ये हमारे पास 4 डिजिट तक फिक्स हो गया। अब लिखें log 20.46, ये आ जाएगा 1 पॉइंट। अब जब 4 डिजिट तक फिक्स करेंगे ना, तो ये पॉइंट के बाद 4 डेसिमल तक आंसर आएगा, राउंड ऑफ करके 1.3109। फिर उसी तरह log 2.4122 0.3824 आ जाएगा, माइनस log 754.3 ये आ जाएगा 2.8775। अब हम 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो 0.3824 माइनस 0.8775। अब हम इनको ऐड कर देते हैं। बस ऐड करने के बाद हमारे पास 0.1267 आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। इसके साथ log है, log ख़त्म करने के लिए क्या लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग। तो ये आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x, एंटी लॉग 0.1267 ये कट जाएगा। x = एंटी लॉग लिख देते हैं हम। एंटी लॉग हमारे पास इसका आ जाएगा 1.339 शिफ्ट लॉग लेके। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बच्चों आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट। लेट कर लिया x = दिस सवाल। फिर क्या करेंगे हम, क्यूब रूट की जगह 1/3 लिख देंगे। फिर क्या, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इसका दूसरा स्टेप है हमारे पास। पहले x की लेट करते हैं, फिर लॉग लेते हैं। फिर अब हम क्या करेंगे, लॉग प्रॉपर्टी लगाएंगे। लॉग पहली वैल्यू क्या है, 9.364 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐड हो जाएगा 21.64, ये डिवाइड हो रहा है तो log 3.21। ये बताने का मकसद ये है कि ये मल्टीप्लाई है तो ऐड, डिवाइड है माइनस, और log हर वैल्यू के साथ अलग-अलग। फिर उसी तरह पावर log से पहले आ जाएगी, फिर log 21.64 माइनस log 3.21। अब मैं इन सब की वैल्यू पुट करूँगा तो
हमारे पास log 9.364 आता है जी 0.9715। अब ये आप कैलकुलेटर से करते जाना। इसकी जगह log 21.64 लिखेंगे 1.3353 आ जाएगा। इसकी जगह 0.5065 आ जाएगा। फिर 0.9715 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3238। ये वाली वैल्यू इसी तरह। फिर इनको हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1.1526। ये आ जाएगा log ऑफ x। अब आप ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे, टेकिंग एंटी लॉग। क्या ख़त्म करने के लिए बच्चों, लॉग ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, एंटी लॉग। बोथ साइड क्या ले लेंगे, एंटी लॉग। तो 1.1526 लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा। शिफ्ट लॉग ये दबाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.21। तो मुख्तसर अगर मैं इसकी समरी करूँ ना, एक आपने लेट करना है स्टेप 1, फिर दूसरा आपने लॉग लेना है स्टेप 2, फिर प्रॉपर्टीज़ लगानी है और आखिर में एंटी लॉग लेना है। ये 3 स्टेप हैं इसके। अब बच्चों है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारे पास एक फार्मूला दिया हुआ है अर्थक्वेक मेजर करने के लिए, यानी ज़लज़ला मेजर करने के लिए हमारे पास है m = log 10 A/A0, जिसमें से A की वैल्यू 10,000 है हमारे पास और A0 की वैल्यू हमारे पास 10 है। हमने मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक निकालना है, यानी हमने बेसिकली m की वैल्यू निकालनी है। तो ये डाटा लिखा हुआ है, फार्मूला फॉर अर्थक्वेक ये है हमारे पास। A की वैल्यू 10,000 सवाल में दिया हुआ है, A0 भी 10 दिया हुआ है। ये मैयर बिल्कुल साथ लिखा हुआ है, A को 10,000 A0 इज़ 10 और हमने m निकालना है, m की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या लिखें, इक्वेशन 1 बिकम्स, तो m = log 10, A की जगह आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 10, एक 0 0 कट जाएगा, log 1000 टू द बेस 10। अब 1000 जो है 10 की पावर 3 है, टू द बेस 3, पावर log से पहले आ जाएगा log 10 डिवाइडेड बाई 10। तो सेम आंसर हो तो हमारे पास आंसर 1 आ जाता है, तो 3। तो जो हमारे पास अर्थक्वेक है, ज़िलज़ले की जो शिद्दत है, वो हमारे पास की मैग्नीट्यूड 3 है। अब बच्चों है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहता है हमारे पास अब्दुल्ला एक लड़का है जो भी उसने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, 5% पर annum, सालाना 5% उसको मुनाफा दिया जाएगा और उसका जो मॉडल हमें दिया है वो y = 1 लाख इंटू 1.05 की पावर t दिया हुआ है। यानी ये मॉडल है। हमने निकालना क्या है, हाउ मेनी ईयर्स, टाइम निकालना है कितने अरसे बाद इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। टाइम निकाल के दें कितने अरसे बाद उसकी पेमेंट 1 लाख से 2 लाख हो जाएगी। यानी मुख्तसर सवाल ये है कि एक मॉडल दिया हुआ है, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट भी हुई है, अब्दुल्ला ने की हुई है। हमने टाइम निकालना है कि कितने अरसे बाद उसकी पेमेंट 1 लाख से 2 लाख हो जाएगी, डबल। तो उसके लिए क्या जी, गिवन मॉडल ये लिख दिया मैंने, y = 1 लाख इंटू 1.05 की पावर t। निकालना है मैंने, इन्वेस्टमेंट कितनी है बच्चों, डबल हो जाए। इन्वेस्टमेंट डबल का मतलब ये y की वैल्यू 2 लाख हो जाए। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, ये 2 लाख = 1 लाख इंटू 1.05 की पावर t। तो ये नीचे आके डिवाइड कर दें, 1.05 की पावर t। तो ये सारे ज़ीरो काट जाएंगे, 2 = 1.05 की पावर t आ जाएगी। तो जब ये हमारे पास आ गया, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो log 2 log 1.05 की पावर t। अब log 2 t पहले आ जाएगा, log 1.05 आ जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, log 2 डिवाइडेड बाय log 1.05। तो ये आप वैल्यू पुट करेंगे, तो चले मैं पुट कर देता हूँ अगले स्टेप में। अच्छा बच्चों, फिर क्या होगा, टी निकालने के लिए log 1.05 को डिवाइड कर देंगे, log 2 का आंसर ये आ जाएगा, log 1.05 कैलकुलेटर में पुट करेंगे, ये आ जाएगा डिवाइड करके 14 ईयर्स। तो टी जो है ना हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 14 साल बाद जो है ना उसकी इन्वेस्टमेंट जो है ना 2 लाख रुपया हो जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं होरिया एक लड़की है जो एक पहाड़ी चल रही है। जितना कहते हैं कि अगर वो 100 मीटर ऊपर चढ़ती है ना पहाड़ी के,
तो वहाँ टेम्परेचर 3% डिक्रीज़ हो जाता है। तो कहता है कि हमारे पास मॉडल ये दिया हुआ है, T=TI मल्टीप्लाई 0.97 की पावर H/100। इनिशियल टेम्परेचर TI 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, H=500 मीटर। हमने ये चीज़ें नोट करनी, H=500, TI=20 और ये मॉडल। आप हमें बताएं कि उसका टेम्परेचर क्या होगा। हमने टेम्परेचर निकालना है, TI दिया हुआ है, H की वैल्यू दी हुई है, इसी फार्मूले में पुट करके हमने हल कर लेना। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास हो गया गिवन मॉडल TI 20, H की जगह 500। वैल्यू पुट करें, TI की जगह 20 आ गया, H की जगह 500। तो ये 0 0 काट जाएंगे, 5 आ जाएगा। फिर उसी तरह इसको हल करें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लें। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐड हो जाएगा, पावर लॉग से पहले आ जाएगी। log 20 की वैल्यू पुट करें, log 0.97 की वैल्यू पुट करें। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, फिर इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके 1.235 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने तो टी निकालना था, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड ले लें तो हमारे पास 17.7 आ जाएगा। तो ये सवाल एग्जैक्टली आपके सामने लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप मैंने किया है इसको, और जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किए थे ये वही उसी तरीके से हुआ हुआ है। पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। कोई चीज़ अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लें। ये देख लें बच्चों।